ठीक है ना। तो देखो टीका है क्या, तो टीका समझ लो कि ऐसी दवा है जब बच्चों के ऊपर अंदर डालेंगे तो वह टीका क्या करेगा, प्रतिरक्षा उत्पन्न करेगा, मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा, ताकि अगर अगली बार कोई बैक्टीरिया आता है, मतलब कोई बैक्टीरिया नहीं, मान लो पोलियो का टीका लगा, मान लो लगता है ना पोलियो वाला टीका, पोलियो में होता क्या है कि सिग्नल जाना बंद हो जाता है, मान लो इधर का हाथ पोलियो हो गया तो क्या हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा कि मैं इसको उठाना भी चाहूंगा तो नहीं उठेगा क्योंकि पोलियो हो गया पूरा, ठीक है ना। तो अब पोलियो किसी न किसी सूक्ष्म जीव को होता होगा, ठीक है ना, या फिर कुछ गड़बड़ी कारण होता होगा, तो पोलियो को टीका जब लगाएंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, बच्चे के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र उत्पन्न हो जाएगा, किसके लिए, पोलियो के लिए, क्योंकि अगली बार अगर पोलियो वाला कोई सिग्नल आता है, फिर पोलियो फैलाने वाला अगर सूक्ष्म जीव आता है, वो समझो क्या बोल रहा हूं, अगर सूक्ष्म जीव आता है पोलियो वाला, तो जब पहले से हमारे अंदर यह क्षमता डॉक्टर ने इंजेक्ट करा दी कि हम अगली बार इससे लड़ जाए, तो लड़ लेगा कि नहीं लड़ लेगा। अभी देखो हम लोग, ठीक ना, सब अपने आप को सब लोग हम जानते हैं ना, मान लो कोई बाहर से व्यक्ति आया, कोई व्यक्ति नहीं, कोई आक्रमणकारी आया तो हम लोग को डैमेज करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, हम उसके बारे में कुछ भी, लेकिन हम लोगों को किसी ने बता दिया कि वो लोग ऐसे आक्रमण करते हैं, आक्रमण करने का ऐसा तरीका होता है, तो हम लोग पहले से जान जाए कि नहीं जान जाएंगे। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, टीका इसी संबंधित है, फिर से सुनो क्या बोल रहा हूँ, टीका तो नहीं समझ पाओगे। देखो हम लोग हैं, ठीक ना, बाहर से कोई आक्रमणकारी आया, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो हम उससे जीत पाएंगे, लड़ पाएंगे जल्दी नहीं लड़ पाएंगे, हमें नुकसान हो जाएगा ना हो जाएगा। लेकिन अगर हमें पहले से बता दिया जाए कि जो सामने वाला आक्रमणकारी है वह किस तरह से अटैक करेगा, कब अटैक करेगा, कब अटैक कर सकता है, इसके बारे में सब चीज जानकारी हो, तो गलती से अगर वो आता है तो हम उससे लड़ लेंगे ना लड़ लेंगे। इसी तरह पोलियो का टीका काम करता है। हम जब बच्चे थे तभी हमारा टीका लगा दिया गया, तो असल में टीका है क्या, निष्क्रिय जीव है। वैक्सीन बता देने के बाद वैक्सीन होता क्या है, हाँ वैक्सीन होता क्या है, मान लो जीवाणु से रोग उत्पन्न हो रहा है, मान लो ये वाले जीवाणु से रोग उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना, तो इसी को इतना प्रताड़ित करेंगे कि निष्क्रिय हो जाएगा, मतलब कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर इसको डाल देंगे तो बीमार नहीं पड़ेगा, बीमार, लेकिन इसके अंदर क्या क्षमता आ जाएगी, इसके जैसे अन्य सूक्ष्म जीवों से लड़ने की क्षमता आ जाएगी, लड़ने की क्षमता विकसित हो जाएगी। तो टीका इसी तरह काम करता है। बचपन में जब हम थे टीकों को लगवाया गया, पोलियो ड्रॉप दिया गया, कल हम करेंगे ना, तो असल में उधर होते क्या है, वो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो फिर जीवाणु हो सकता है, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो या तो छोटे छोटे टुकड़ों में रहेंगे, मतलब तरल पदार्थ में अगर छोटे छोटे उनके अंश रहेंगे, वो भी ऐसे अंश रहेंगे कि हम उससे बीमार ना हो, ठीक है ना। तो अगले बार अगर जब टीकों को लग गए पोलियो वाला, तो अगले बार अगर इस तरह कोई पोलियो आता है तो अगर इसके अगर बच जाएगा, बच्चा कितना बच जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पहले से क्षमता आ गई है इससे लड़ने की। अमार पोलियो वाला बच्चा है तो किसी कारणवश इसको पोलियो कभी नहीं लगाया, मान लो पोलियो वाला जीवाणु सूक्ष्म जीव, समझ लो सूक्ष्म जीव, ठीक है ना, अगर आक्रमण नहीं किया, इसका आक्रमण नहीं किया, उसको कोई दिक्कत ना होगी, लगभग कोई दिक्कत ना होगी, हो भी सकती है, जरूरत नहीं है, कभी कमजोरी कारण हो सकता है पोलियो, अगर सिग्नल नहीं जाता ब्रेन तक तो काम करना बंद कर देगा, जैसे झुंड हो जाता तो काम नहीं करता ना आप, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर सूक्ष्म जीव अगर नहीं गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती से अगर पोलियो वाला सूक्ष्म जीव चला गया तो इसको पोलियो लगा नहीं, ये बेचारा जानता नहीं इसका शरीर कि हम इसी कैसे मेंटेन करेंगे,
तो पहले इसको बुखार चलेगा, अभी धीरे धीरे इतना बुखार चढ़ेगा, इतना बुखार चढ़ेगा, धीरे धीरे मर जाएगा। हालांकि जब टीका पहली बार लगता है तो बहुत से बच्चों को बुखार चढ़ जाता है, तो टीका लगवाने के बाद गोली दे देते हैं डॉक्टर्स। अभी जब हमने लगवाया था कोरोना का टीका तो गोली भी दी थी, बोली थी वैक्सीन होने वाला कि अगर आप बुखार चढ़ता है तो आप गोली का सेवन कर सकते हैं, लेकिन मेरे बुखार नहीं चढ़ता। टाइम लगा लेकिन समझ में आया, थोड़ा सा नहीं आया। या फिर टीका करता कम कैसे है? टीका वही है जो सूक्ष्म जीव है, फिर जीवाणु वगैरह है जो रोग करेंगे उसको इतना प्रताड़ित कर दो, इतना तोड़ दो कि अगर किसी जीवित शरीर के अंदर जाए तो कुछ न पड़ पाए, कुछ बर्बाद न कर पाए उस चीज का। मतलब हमारे अगर गलती से आ गया तो मेरा कुछ न कर पाए। इसी तरह प्रतिजैविक काम करती है, इसी तरह हल्का फुल्का प्रतिजैविक की गोली काम करती है। क्या है प्रतिजैविक किसके अनुसार, मतलब कैसे लेना चाहिए, सावधानियां मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने प्रतिजैविक क्या है बता दिया पहले ही। ऐसी रासायनिक दवा जो कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोके फिर मार दे। मान के हमारे अंदर सूक्ष्म जीव घुस गया, जीवाणु वगैरह घुस गया तो ठीक है, जिस उसका टीका नहीं बना, मान चलो टीका नहीं बना उसका, तो अब डॉक्टर पास जाएंगे, आपने बताएंगे कि ये ऐसा हो रहा है, तो डॉक्टर अनुमान लगा लेंगे कि किसकी वजह से हो रहा है। फिर जांच करेंगे तो जान जाएंगे, खून जांच करेंगे, हो सकता है स्कैन करें कुछ भी, ठीक है ना। जब सूक्ष्म को पाएंगे तो क्या कर देंगे, उससे अनुसार क्या देंगे डॉक्टर, दवा देंगे, प्रतिजैविक की गोली देंगे। तो प्रतिजैविक करता क्या है, वही सूक्ष्म को मार डालेगा या फिर वृद्धि को रोक देगा। तो दोनों तरीका है, चमका कि नहीं चमका? अरे मतलब चलेगा दिमाग में नहीं चला, हाँ क्या नहीं चमका कि नहीं चमका, मतलब समझ में आ गया। अगर बहुत बुरी बोले तो बुझाए तो बुझाए। लगा है वो पहले से नाम किसी दिक्कत, मतलब पहले वाली ये दोनों जल्दी दिखाई दे रही है, ये सब लगाया था, ऐसे कुछ नहीं, दिक्कत नहीं। तो हो गया दिक्कत, जानते हो लगाना है कि नहीं लगाना, तो लिखना पड़ेगा। अब मैं बच्चे लिखवा दूँ चाहे शिशु लिखवा दूँ, ठीक है ना, क्योंकि पहले तो शिशु के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके लिखो, इसलिए समझा दिया। अपना शिशु या फिर बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए रोगकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके नष्ट करने के लिए टीका लगाया था। नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है। टीका या फिर वैक्सीन लगाया जाता है, अभी लगाई जाती है, लगाया जाता है। इसको लिख लो, फिर जल्दी निकाल लो, ठीक ना, क्योंकि समझा दियो पहले भी, है ना, समझा दियो कि नहीं समझाया। असल में सूक्ष्म जीव वाला अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ ले कोई व्यक्ति, मतलब जो भी पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ों से एकदम सावधान रहेंगे। पानी हाथ और धुल के खाएंगे, ब्रश मंजन अच्छे से करेंगे, है ना, बहुत फायदेमंद होते हैं हर चैप्टर। अब विज्ञान तो अपने आप में अच्छा सब्जेक्ट है, सभी अच्छे होते हैं, सब अच्छे होते हैं, लेकिन मैथ के बिना साइंस नहीं होता। जितनी भी कैलकुलेशन है मैथ के बिना हो नहीं सकती।
तो लेकिन अगर कोई ये बोले कि नहीं सबसे बड़ा मैथ है, सबसे बड़ा विज्ञान है, नहीं, सब सब्जेक्ट अपने आप में बेहतर है, सब सब्जेक्ट अपने आप में बेहतर है। हाँ, कोई ज़्यादा थोड़ी बेहतरी दिखा देती है। तो साइंस और मैथ अगर ये दोनों अगर हट जाएं तो ज़िंदगी खत्म। क्योंकि हम एरोप्लेन कैसे बनाएंगे बिना मैथ के, बिना लैब के, बिना साइंस के दवाई वैक्सीन कहाँ से बनेगी? गाड़ी तो नहीं चल पाएगी, डीजल इंजन काम कैसे करेगा? मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री सब चीज़ मिलके ये सब काम करते हैं। और जो अर्थशास्त्र है ये पैसे वाला काम हो जाता है। समाजशास्त्र है, समाज को जानने का, संविधान तो अलग ही है, वो भी अलग अपने सर्वोच्च है कि नहीं? सब सब्जेक्ट अपने कोई बोलते हैं कि ऐसे ठीक है, उनको बोलने के अनुसार अलग है, लेकिन हम लोग जितने भी इधर हैं हम लोग रूढ़िवादी नहीं पहुँच सकते। सच में बता रहा हूँ, इस क्लास की तुलना अगर अन्य क्लास में करो ना, तो अगर सही माने में जो बात मैं बोल रहा हूँ उसका अनुसरण करोगे तो अन्य लोगों से भले ही ठीक है वो लोग भी होशियार रहेंगे, लेकिन आप लोग क्या रहोगे? समझदार रहोगे। आपको कोई अंधविश्वास में नहीं डाल सकता, क्योंकि पहले से पता कि अच्छा अंधविश्वास ऐसे काम करता है। हमने साइंस में तो ऐसे पढ़ा था, ऐसा होता है। अब मैं ऐसे कुछ बताता नहीं कि अंधविश्वास फैले, मैं आपको बताता हूँ कि अंधविश्वास ऐसे फैलता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, या फिर बुरी चीज़ें क्या होती हैं। अब जैसे जातिवाद होता है तो बुरी चीज़ है, किताब में तो है, लेकिन अपने समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भाई सामने वाला व्यक्ति आया है, अगर नहाया धोया है, साफ कपड़े पहना है, अच्छा है, तो क्या है उसको कहे वो करना? तो ऐसा हालांकि कोई करता नहीं है अब ज़्यादातर, लेकिन बहुत लोग दिमाग में बुद्धिहीन है, जो दिमाग से ग्रसित है। अभी बताते हैं, अभी चलो वो तुम तकलीफ बहुत दूर हो जाएगी। लिख गया कि नहीं लिख गया? अभी चैप्टर